तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप नया पैन अप्लाई करने जा रहे हैं तो अभी जो पैन एप्लीकेशन में नियम चेंज हो गए हैं। अभी क्या है, नया फॉर्म भी आ गया है, जैसे नया इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई हुआ है वैसे ही इसके साथ साथ अब डेट ऑफ बर्थ के लिए एडिशनल प्रूफ भी अब आपको लग रहा है अपार्ट फ्रॉम आधार कार्ड। ऐसे जनरली आधार कार्ड आप दो जगह से अप्लाई कर सकते हैं, एक इनकम टैक्स के पोर्टल से और एक एनएसडीएल से। अब इनकम टैक्स के पोर्टल में आप 2 मिनट में अप्लाई कर सकते हैं और आपका इंस्टेंट ई पैन जो है वो मिल जाएगा, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। और एनएसडीएल से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो कौन से ऑप्शन को आपको चुनना चाहिए, कहाँ से आप अपना पैन कार्ड जो है अप्लाई करेंगे, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड आपको बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे वीडियो आपको पास रेगुलर पहुंचती रहेगी। अभी देखिए उसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको आ जाना है। इनकम टैक्स के पोर्टल से आपको जो है ई पैन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप 2 मिनट में सिर्फ अपना पैन अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते अगर आपका जो आधार है वो एक नंबर से लिंक होना चाहिए जिसपे ओटीपी आ जाए। उसके बाद आप जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस जो भी है बिना कुछ अपलोड किए आपका जो आधार में जो डाटा है उसके थ्रू आप अपना ई पैन जो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ जो ऑप्शन यहाँ से दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है आप एनएसडीएल के साइट से अपना पैन अप्लाई कर सकते हैं। तो पैन कार्ड आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, देखिए अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स के पोर्टल से अप्लाई करते हैं तो आपको ई पैन मिलेगा। अगर फिजिकल पैन आप चाहते हैं तो आपको एनएसडीएल के थ्रू फिर से अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग प्रोसेस देखते हैं कैसे हम लोग एनएसडीएल के साइट से अपना पैन कार्ड जो है वो अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंडियन सिटीजन वाला जो है फॉर्म 93 जो अभी है उसे अप्लाई करना है, उसे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जैसा भी आपका नाम है वैसे फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ और एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल डाल के नीचे में जो कैप्चा है यहाँ पे बॉक्स को क्लिक करके नीचे में कैप्चा में क्लिक करके सिंपली सबमिट में क्लिक करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा, आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन और पैन एप्लीकेशन विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करके और फिलअप एप्लीकेशन। मैं बता देता हूँ, सबसे पहला आधार बेस है। इससे क्या होगा, आप आधार में जो डाटा है उसके बेसिस पे आप पैन जो है अप्लाई कर पाएंगे, आपका जो ओटीपी जो आएगा लिंक रहेगा उसके थ्रू। दूसरा वाला ऑप्शन है एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करके, यानी कि जो भी आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा प्रूफ का जो है उसे अपलोड करके आप दूसरा ऑप्शन से कर सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके प्रिंट आउट लेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर और पुणे में जो ऑफिस है पैन का वहां पे आपको फिजिकली भेजना होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपका आधार जो है पैन से लिंक है तो पहला वाला ऑप्शन के थ्रू आप क्लिक करिए, जिसमें आपका नेम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस सारा जो है आपके आधार से ऑटोमेटिक फेच होगा और फिर आप अपना पैन उसे अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट में आपका क्या है, चूज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहाँ पे देखिए अगर आपको फिजिकल पेन चाहिए तो आपको पेमेंट करना होगा। फिजिकल कॉपी अगर आप चाहते हो सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ 107 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट में आपका जो है लास्ट का 4 डिजिट आधार कार्ड डालना पड़ेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक स्टेप है कि अगर आप अपने पैन कार्ड पे जो आधार का फोटो उसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं, नो करेंगे तो आपको फिजिकली फोटो अपलोड करना पड़ेगा। येस कर देंगे, उसके बाद डिटेल ऑफ पेरेंट्स आपका जो है यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, वही फेस फर्स्ट नेम, मिडिल नेम पेरेंट्स का, फादर का यानी और लास्ट नेम। सिमिलरली आपका मदर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप यहाँ पे डालेंगे। फादर्स का नाम चाहते हैं पैन पे कि मदर्स का, वो भी आप ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे देखिए सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे मिलेगा। अगर सैलरी इनकम है सैलरी क्लिक करिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बिजनेस प्रोफेशन सारा है। अगर कोई इनकम है तो नो इनकम करके क्लिक करिएगा। नेक्स्ट में एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग आधार बेस कर रहे हैं, यानी कि आधार से डाटा सारा जो एड्रेस वगैरह आ जाएगा, इसलिए आपका एड्रेस नीचे जो है वो पूरा इनएक्टिव आपको मिलेगा, वहां से डाटा ऑटोमेटिकली फेच करेगा। चूंकि हम लोग आधार बेस जो है एप्लीकेशन चूज किए तो सारा डाटा वहां से आएगा, इसलिए सारा जो फील्ड यहाँ पे इनएक्टिव रहेगा, आपको कोई चीज यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। अगला है जो आपको इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, इंडिया, और इसके बाद आपका मोबाइल जो नंबर रहेगा वो रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है रेसिडेंशियल स्टेटस का रहेगा, आपको रेसिडेंट अगर है रेसिडेंट है तो रेसिडेंट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका जो भी नीचे में एक रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे आप अपने लिए कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिए एरिया कोड वगैरह, एओ टाइप और रेंज कोड सब डालना पड़ेगा। अगर मालूम है नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ पिन नंबर अपना डालिए, ऑटोमेटिकली यहाँ जो है आपका जो सारा कुछ फेस कर लेगा। फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए आइडेंटिटी प्रूफ और प्रूफ ऑफ एड्रेस आधार हो जाएगा, लेकिन अब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको एडिशनल यहाँ पे
अपलोड करना पड़ेगा, पहले नहीं था ये। आप एडिशनल आपको प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। क्या क्या रहेगा? सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, अगर कोई बर्थ सर्टिफिकेट आपका है वो, अगर पेंशन पेमेंट ऑर्डर कोई है तो, मैरिज सर्टिफिकेट है वो, मेट्रिकुलेशन का कोई सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये ऑप्शन है, यहाँ से आपको डालना पड़ेगा। ये आपका रहेगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसे आप अपलोड करिए, अगर नहीं है तो ज़्यादातर अच्छा होगा कि मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, 10th का अगर सर्टिफिकेट है उसे आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद माई सेल्फ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लेस आप देंगे यहाँ पे, डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा। और यहाँ पे आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है 300 KB के अंदर में अपलोड करना है। फिर नेक्स्ट में आपका जो है पहला 8 डिजिट जो है आधार का अपना यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका जो सारा डिटेल जो है यहाँ पे जो आपने फीडअप किया उसको एक बार गो थ्रू कर लेना है। अगर कोई चेंजेस है तो आप इसे यहाँ पे चेंजेस कर लीजिएगा। चेंजेस करने के बाद आप जो फाइनल जो भी रहेगा उसके बाद आप इसे सबमिट करके, जो भी आप उसे अप्रूव करके सबमिट करेंगे, यानी कि सारा डाटा अगर करेक्ट है तो। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करके आपका जो है अब नेक्स्ट स्टेज में आपको जो है अपना पेमेंट कर देना है। अगर आप फिजिकली पैन अगर बनवाना चाहते हैं तो 107 रुपया का आपका यहाँ पे पेमेंट करना होगा। नेट बैंकिंग के थ्रू जो भी है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आपका हो गया, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड हो गया, जो भी जिसके थ्रू आप जो 107 रुपया पेमेंट कर लीजिएगा। एक बार पेमेंट जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, अब सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद आपका जो है फॉर्म जो है जो आधार से लिंक है उस पर एक OTP आएगा। OTP आप डालकर इसे सबमिट करिएगा। फिर से आपको जो है ये आधार जो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, OTP आएगा और उसे सबमिट कर दीजिएगा। इस तरह आप सबमिट करने के बाद अपने एप्लीकेशन का बाद में जो अगर आप स्टेटस जानना चाहें तो NSDL का यहाँ से ऑप्शन है, उसी वेबसाइट के यहाँ से आप स्टेटस भी अपने एप्लीकेशन का जान सकते हैं कि क्या स्टेटस है फाइल करने के बाद। तो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, जरा को सब्सक्राइब के लिए, बेल आइकन कॉल पर सेट के लिए, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।